नमस्कार। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस का रिजल्ट जारी हो गया है। इस वीडियो में हम रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे। पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम जो 3 जून को हुआ था उसका रिजल्ट जारी हो गया है। ये एग्जाम 3 जून को हुआ था और जिन कैंडिडेट का प्रोविजनल लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है उनके रोल नंबर यहाँ मेंशन है और टोटल जो कैंडिडेट हैं जिनको प्रोविजनल लिस्ट में शामिल किया गया है वो है 67। ये उनके रोल नंबर हैं। यदि आपने रिजल्ट चेक कर लिया है और आप इस प्रोविजनल लिस्ट में आ गए हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल केमिस्ट्री बाय सुशील कुमार जहांगीर पर मिल जाएगी, वहां जाकर आप इसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ थोड़ी चौंकाने वाली है। जनरल जो है इसमें जनरल में सभी कैंडिडेट का प्रोविजनल लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है, यानी वह कैंडिडेट जिनके मिनिमम 40% मार्क्स फर्स्ट और सेकंड पेपर में आए हैं उन सभी को प्रोविजनल लिस्ट में शामिल किया गया है। विडो और डाइवोर्शियल में किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है क्योंकि उनके मिनिमम 40% मार्क्स नहीं आए हैं। एससी कैटेगरी की बात करें तो इसमें एससी जनरल में सभी का सिलेक्शन हुआ है प्रोविजनल लिस्ट में। बाकी अन्य कैटेगरी में किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है क्योंकि उनके मिनिमम 40% मार्क्स नहीं आए हैं। यही हाल एसटी कैटेगरी में है। एसटी में जनरल में सभी का सिलेक्शन हुआ है, बाकी अन्य कैटेगरी जो है एसटी में वो खाली हैं। अब ये थोड़ी चौंकाने वाली बात है कि जो ओबीसी कैंडिडेट हैं इसमें किसी भी ओबीसी के कैंडिडेट का प्रोविजनल लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ है। वजह चाहे कोई भी हो, या पेपर हार्ड आया हुआ हो या ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की वजह से नेगेटिव मार्किंग चले गए हो, चाहे जो भी वजह हो, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में ये चौंकाने वाला तथ्य है कि ओबीसी में किसी भी कैंडिडेट के दोनों पेपर में मिनिमम 40% मार्क्स नहीं आए हैं। इसीलिए ओबीसी कैटेगरी की सभी सीटें खाली हैं। यही हाल एमबीसी कैटेगरी का है। ये पॉलिटिकल साइंस का जो रिजल्ट है ये चौंकाने वाला जरूर है। ईडब्ल्यूएस में भी किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, यानी ये जो 3 कैटेगरी हैं ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन तीनों कैटेगरी में एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जिसके दोनों पेपर में मिनिमम 40% मार्क्स आए हो, क्योंकि मिनिमम 40% मार्क्स अगर आते तो कैंडिडेट का सिलेक्शन पक्का था। लेकिन इन तीनों कैटेगरी में 40% मार्क्स वाले एक भी कैंडिडेट नहीं है, इसीलिए इन तीनों कैटेगरीज की जो लिस्ट सीटें हैं वो इस बार खाली रहेगी। अब अगर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करें तो एक्स सर्विसमैन में जनरल में सभी का सिलेक्शन हुआ है, यानी जिन्होंने 40% मिनिमम मार्क्स दोनों क्वेश्चन पेपर में प्राप्त किए हैं उन सभी का सिलेक्शन हुआ है। बाकी अदर जितनी भी कैटेगरीज हैं, चाहे वो एक्स सर्विसमैन की हो चाहे फिजिकल हैंडीकेप्ड की हो, इनमें किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ये पॉलिटिकल साइंस का लेक्चरर का जो रिजल्ट है ये बहुत ज्यादा चौंकाने वाला आया है। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी और फिजिकल हैंडीकैप की सभी सीरीज में एक भी कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ है, इनकी सीटें खाली रहेगी। यहाँ पर जो नॉट एप्लीकेबल है इसका मतलब है कि एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जिसके मिनिमम 40% मार्क्स आए हो। यहाँ मेंशन है ऑल से तात्पर्य ऑल कैंडिडेट हु ऑब्टेन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एज पर सर्विस रूल से हैं, यानी सभी का सिलेक्शन हुआ है। ऑल का मतलब, नॉट एप्लीकेबल का मतलब है कैंडिडेट नॉट अवेलेबल ड्यू टू मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एज पर सर्विस रूल। ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस और फिजिकल हैंडीकैप जैसी जो सीटें हैं उनमें एक भी कैंडिडेट ने मिनिमम 40% मार्क्स दोनों पेपर में प्राप्त नहीं किए हैं, इसीलिए उन कैटेगरीज की सीटें इस बार खाली रहने वाली हैं। अब यहाँ पर 227 कैंडिडेट ऐसे हैं, उनकी लिस्ट भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। 227 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने 10% से अधिक क्वेश्चन में कोई भी गोला नहीं भरा है। जैसा कि आपको पता है कि एक क्वेश्चन में 5 गोले आते हैं, यदि आपने किसी भी उत्तर का चयन नहीं किया तो आपको 5वां गोला अनुत्तरित प्रश्न वाला भरना होता है। लेकिन 227 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने 10% से अधिक क्वेश्चन में 5वां विकल्प नहीं भरा है, इसीलिए उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है। हो सकता है कि इनमें कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हो, अगर पूरे गोले भरते तो उनका सिलेक्शन हो सकता था, लेकिन नहीं भरने की वजह से उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है, यानी उनका रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं कि
यदि कैंडिडेट का इसमें सिलेक्शन हो गया प्रोविजनल लिस्ट में, तो उसको क्या करना है, सिलेक्शन हो गया तो आपको क्या करना है, अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर माय रिक्रूटमेंट और उसमें डिटेल फॉर्म सम स्क्रूटनी फॉर्म अप्लाई नाउ पर जाकर चयन करना है। इसमें आप अपना विस्तृत आवेदन पत्र ऑनलाइन भरें। ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र भरने हेतु आयोग द्वारा 21 अगस्त से 27 अगस्त मध्य रात्रि तक लिंक खोला जाएगा। इस टाइम पीरियड में आप अपना स्क्रूटनी फॉर्म भर दें। और इस क्रम में यह भी सूचित किया जाता है कि विस्तृत आवेदन पत्र और दस्तावेजों की जांच संबंधित विभाग निदेशालय माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा की जाएगी। स्क्रूटनी फॉर्म भरने के बाद आपको फॉर्म के 2 सेट बनाने हैं और हर सेट में आपके डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी लगानी है। फोटोकॉपी आपके सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। अलग से आपको सूचित किया जाएगा कि किस दिन आपके और कहां पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जहां भी आपको बुलाया जाएगा 2 कॉपी में आपको सारे डिटेल डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। तो यहाँ पर मुझे ये रिजल्ट चौंकाने वाला लगा है, क्योंकि सीटें भले ही कम थी लेकिन सीटें खाली रह रही हैं। तो इसका मतलब कुछ भी हो सकता है, चाहे आप कहो पेपर हार्ड था या ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी। जो भी हो, आरपीएससी वर्तमान समय में पेपर का स्टैंडर्ड इतना ज़्यादा हाई कर दिया है कि सीटें खाली रह रही है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही और वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सुशील कुमार जांगिड़ आपको फिर मिलूंगा। धन्यवाद।